ज़िंदगी जब हमारी है तो इसे किस तरीके से रखना है, सँवारना है, बिगाड़ना है, क्या करना है, ये भी तो हमारा ही डिसीज़न होना चाहिए ना। इस पे भी हमें ही ध्यान देना चाहिए। हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विद कुसुम में। मैंने 40 के बाद अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए हैं ताकि मैं अपने लाइफ को अच्छे से जी सकूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सुबह उठने के बाद जो मैं घर के जो काम होते हैं, साफ सफाई, वो सारा कुछ करने के बाद घर में पूजा कर लिया और नाश्ता मेरी को काके बना के चली गई थी। पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आजकल घर में बनाती हूँ, वो सारा कुछ भी मैंने किया। एक शॉर्ट के लिए मुझे खास आज छाछ बनाना था, वो भी कर लिया। और इस सब के बीच में मैं ये सोच रही थी कि मैं अब 40 के पार हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी को क्या किस तरीके से जीना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो मैंने जो बातें अपनी लाइफ में अमल की है आज तक और उस पे वर्क कर रही हूँ, हर दिन उस पे इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ज़िंदगी को हमें सँवारना है या बिगाड़ना है। 40 के बाद होते-होते मैंने बहुत सारी चीज़ों पे अपने काम कर लिया। अपने लाइफ़स्टाइल में बहुत सारे चेंजेज़ लेकर के आई ताकि मैं और मेरा परिवार अब एक अच्छा और शांत और सुखी जीवन बिता सकें। तो इस क्रम में जो सबसे पहला हम लोग ध्यान रखते हैं वो ये है कि जो है उसका आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है, मानती हूँ मेरे पास सब कुछ नहीं है और उसके लिए कोशिश भी करते रहते हैं हम लोग, लेकिन जो है उसका आभार ईश्वर को हमेशा व्यक्त करिए कि जितना ईश्वर ने हमको दिया है वो भी कुछ कम नहीं। आप देखेंगे कि कोई पूरा ज़िंदगी बिता देता है इसी उम्मीद में, इसी दुःख में कि उनके पास वो नहीं है जो किसी और के पास है। तो कभी भी अपने लाइफ़ को इतना ज़्यादा डिप्रेस मत कर दीजिए दूसरों से कंपेयर करने में कि आपकी उम्र निकल जाए और आपको पता भी ना चले। 40 के बाद मुझे ये समझ में आया कि स्वास्थ्य से ऊपर कुछ भी नहीं। मुझे अब तक यही लगता था कि मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं घर भी सँभालती हूँ, नौकरी भी करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और यही कारण था कि मैं सबका ध्यान रखती थी लेकिन अपने हेल्थ को बिल्कुल भी दरकिनार करती थी। और नतीजा ये हुआ कि मुझे कम उम्र में ही मेरे घुटनों में प्रॉब्लम आ गई, मेरे साइनस का प्रॉब्लम बढ़ गया। तो वेट मत कीजिए कि एक उम्र के बाद जब आपका शरीर आपको जवाब देने लग जाए, आपको हिंट करने लग जाए कि आपको दिक्कत है, तभी आप अपना ध्यान रखेंगे। रोज़मर्रा के लाइफ़स्टाइल में भी बदलाव लाइए। जब आप पूरे घर का ध्यान रख सकते हैं, तो अपने लिए भी कुछ मिनट निकाल ही सकते हैं। अभी भी मैं इस पे काम कर रही हूँ, जब मैं घर पे रहती हूँ, तो मुझे दिन भर मुझे लगते रहता है कि मुझे घर की सफाई करनी चाहिए, मुझे लोगों का ध्यान रखना चाहिए, पर अपना ध्यान मैं उतना ज़्यादा अभी भी नहीं रखती हूँ। लेकिन हाँ, मैंने जैसा कि कहा कि मैं अब इस पे काम कर रही हूँ, तो ये करने में मुझे बहुत देर हो गया। मैं 40 के बाद ये समझ पाई कि नहीं, मुझे अपने हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज़ करना है। तीसरा जो मैं शुरू से अमल करती हूँ वो है मैं कभी दूसरों के साथ कंपैरिज़न नहीं करती। मेरे पास जो है मैं उस पे काम करती हूँ, उस पे बढ़ोतरी करने की कोशिश करती हूँ और यही मेरे घर के लोगों को भी मैं समझाती हूँ। मेरे परिवार में भी लोग हैं जो दूसरों को देख कर के बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। मैंने देखा है कि लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो आस-पड़ोस के लोग में या परिवार के ही कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा उसको लेकर के उत्तेजना आ जाती है। उनमें थोड़ा जेलस का फीलिंग आ जाता है, लेकिन मैंने कभी भी ये सारी चीज़ अपने में आने नहीं दिया है। मैं हमेशा दूसरों से इंस्पायर होती हूँ, लेकिन दूसरों के आगे बढ़ने से कभी भी मैं अपने में कुढ़न या अपने तबीयत को खराब नहीं करती हूँ। 40 की होते-होते एक बात और मेरे समझ में आई है कि ग्रुप बड़ा नहीं, ग्रुप भले छोटा रखिए, लेकिन जो सकारात्मक सोच रखते हैं, उनके साथ में उठना-बैठना ज़्यादा कीजिए। क्योंकि जब आप नेगेटिव लोगों के साथ ज़्यादा बैठते-उठते हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में भी पड़ता है। मैंने धीरे-धीरे अपने सर्कल को छोटा कर लिया है, लेकिन मैं बस उनके साथ ही अब ज़्यादा समय बिताती हूँ, जिनका की सोच मेरी ही तरह पॉज़िटिव और अच्छे डायरेक्शन में रहता है। एक और बात जो मैंने 40 के बाद समझी है कि हमें छोटी-छोटी बातों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। एक समय ऐसा था मेरे भी लाइफ में, मुझे लगता था कि ये छोटी-छोटी बातों का सेलिब्रेशन क्यों? लेकिन अब समझ में आया कि ये छोटी-छोटी चीज़ें ही हमारी ज़िंदगी में रंग भरती है, उमंग लाती हैं। लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको इतना ज़्यादा हर्ट कर देंगे कि आपको ज़िंदगी से ही नफ़रत होने लग जाएगी। आपको हमेशा ये अफ़सोस रहेगा कि मैंने लाइफ में ऐसा किया ही क्यों, मैं इससे मिली ही क्यों? तो एक बात मैं बताऊँ, दिल से बताती हूँ ये बात, 40 के बाद मुझे ये बात समझ में आई
कि पुरानी किसी भी बात को, पुराने किसी भी घाव को अपने दिल पे बसा के मत रखिए। माफ़ कर दीजिए उन लोगों को जो ज़िंदगी में आपको कभी रुलाए हैं। ना उनसे जुड़िए, ना उनसे बात करिए, पर उनके दिए हुए चोट को भी अपने दिल में घर करने मत दीजिए। बहुत सारे दुःख के कारण ये भी होते हैं कि हम पास्ट से निकल नहीं पाते हैं, तो उनको भूलिए, उनको माफ़ कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और जैसा कि मैंने कहा पास्ट से आगे बढ़िए, तो जो अगला पॉइंट ज़िंदगी में याद रखिए वो ये कि वर्तमान में जिया कीजिए। भविष्य का प्लान कीजिए, लेकिन भविष्य में क्या होगा किसी को नहीं पता। जो बीत चुका है वो तो आपके हाथ से निकल ही चुका है। तो जो आज है उसमें जीने में ही समझदारी है। जो आज आपके पास है उसको आप किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, इस पे ध्यान दीजिए। आप देखिएगा कि ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे और आपका लाइफ़ बहुत ईज़ी हो जाएगा। अगला जो पॉइंट मैंने अपनी लाइफ में 40 के बाद में अमल करना शुरू किया है वो है, मैं अपनी जो रुचियाँ हैं, मेरे जो हॉबीज़ हैं उनको मैं वैल्यू करने लग गई हूँ, उनको मैं टाइम देने लग गई हूँ, उनको इम्पोर्टेंस देने लग गई हूँ। मैं देखती हूँ खुद के लिए हम ना समय निकालते हैं, ना अपनी हॉबीज़ को या अपने किसी भी शौक को उतना वैल्यू नहीं करते हैं। तो उसके लिए भी ज़रूर से समय निकालिए। आप देखिएगा कि आपको बेहतर फ़ील होना शुरू हो। और आखिरी बात जो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी वो ये कि अपने परिवार को समय दीजिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, उनके साथ हँसिए, बोलिए। नाराज़गी है तो उसे दूर कीजिए, क्योंकि आपके सुख-दुख हर चीज़ का साथी आपका परिवार होता है। तो बस इन सब बातों को मैंने 40 के बाद सीखा है, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया आज। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।